प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी 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 गुड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं सभी। सिटिंग अरेंजमेंट की आज उम्मीद है कि लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे हों, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त सिटिंग अरेंजमेंट की 5 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज छठी क्लास है। आज छठी क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस सवाल का। क्वेश्चन आपके समक्ष है, क्वेश्चन आपके समक्ष है कि क्या आंसर हो सकता है। तो सभी प्यारे दोस्त बड़े ही ध्यान से बताएंगे और कहेंगे कि भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्या पूछा गया है, पहले तो इस चीज को ही देख लो। सवाल में पहले तो ये पता होना जरूरी है पूछा क्या है। इनके मुंह केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर है, कहां है, ये भी तो पता होना जरूरी है। तब मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई एक पंक्ति में 5 मित्र पी क्यू आर एस टी बैठे हैं और सभी का मुंह पूर्व की ओर है। तो हमने क्या बोला कि ये पूर्व मतलब ऐसे हो गया। पूर्व किधर है ये बताओ। पूर्व यही तो है, इधर साइड ही तो है पूर्व। ये जो शर्त तो सबकी एक जैसी होती है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये जो बस कहता है ना कि इधर मुंह है, ये केवल लेफ्ट और जो राइट होते हैं, लेफ्ट और राइट, उनको बस देखना चाहता है कि कौन सी दिशा में मुंह होने पर बच्चा क्या ये समझ पा रहा है कि भाई राइट और लेफ्ट क्या है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा कि ऊपर वाला लेफ्ट होगा ऐसे में, और मेरे प्यारे दोस्त ये नीचे वाला राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि पी टी के बाएं दूसरे स्थान पर है, पी टी के बाएं दूसरे पर है। तो यहां पर ये टी हो गया और टी के बाएं दूसरे पर पी हो गया, तो टी का बायां ऊपर चलेगा, ये पहले पर कोई और हो गया और दूसरे पर पी हो गया। पी टी के बाएं, जो पी है वो टी के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया। अब सुनो, आवाज क्या डबल आ रही, चेक करना। पी टी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो टी का बायां ऊपर है, ये पहला दूसरा। सवाल कह रहा है कि आर एस के बाएं तीसरे स्थान पर है और पी के ठीक दाएं है। मैंने बार बार पढ़ाया है आपको कि और शब्द का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। तो पी के ठीक दाएं पहला वाला आर होगा, पी का दाया नीचे होगा, क्योंकि इधर मुंह है, दाया नीचे होगा, तो पी के ठीक दाएं आर होगा, यहां पर ये आर होगा। फिर सवाल क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यहां पर ये बोला था कि आर एस के बाएं तीसरे पर है, तो एस के बाएं तीसरे पर है, तो एस को यहां बिठाओ। एस के बाएं पहले पर कोई और होगा, दूसरे पर टी है, तीसरे पर आर होगा। और बच कौन गया, क्यू बच गया, तो मैं क्यू को यहां लिखूंगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। क्या कह रहा है, कौन से दो व्यक्ति किनारों पर बैठे हैं। तो एक तो पी बैठा है किनारे पर और एक एस बैठा है, दो व्यक्ति हैं किनारों पर। डी ऑप्शन राइट है। यहां तक एक बार सभी प्यारे दोस्त थम्स अप कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, मैं भी समझ जाऊंगा कि आप समझ चुके हैं। जल्दी से बोलेंगे भैया जी कोई दिक्कत परेशानी है क्या, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सही चल रही क्लास। तो एक भाई लिख रहे हैं कि सर डबल आवाज आ रही है, वो कोई एक आध डाउट हो सकता है, बाकी सब तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। बताओ भाई ध्यान से, क्या हो सकता है। सवाल कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं, कह रहे जी 1 2 3 4 5 6,
पूर्व की ओर मुंह करके बैठी है। ध्यान से सुनेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त। सर समझ नहीं आया, फिर से समझाइए, क्या दिक्कत हुई है? फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सवाल क्या था, ये सब पूर्व की ओर मुंह करके थे इधर। मैंने कहा पी टी के बाएं दूसरे पर है। अगर ये टी है तो टी के बाएं पहले पर कोई और होगा, दूसरे पर पी आ गया, बायां ऊपर ही तो हुआ। फिर कह रहा है आर एस के बाएं तीसरा है, तो आर और एस के को भी छोड़ दो क्योंकि कोई नाम आया नहीं कॉमन, तो उसे हटाकर आगे बढ़ा दो। फिर कह रहा है कि और पी के ठीक दाएं है। और का प्रयोग भैया पहले वाले के लिए हो एक रहे। यू कह रहे हो कि पी के ठीक दाएं, तो पी के ठीक दाएं कौन आवेगो? पहले वालो आर आवेगो। तो पी को दाएं नीचे कोई तो होएगो, यहां मैं आर लिख दूंगा, पी के ठीक दाएं आर है। और यूं कह रहे हो कि आर एस के बाएं तीसरे पे है, तो ऐसा यहां लिख दो, एस के बाएं ऊपर कोई तो गिने जाएंगे, तो पहलो यहां कोई जगह छोड़ दो, कोई ना कोई आवेगो। तो एस के बाएं पहले पे कोई और है, दूसरे पर टी है, तीसरे पे आर है। और मेरे प्यारे गुड्डा बच कौन गए? क्यों बच गो उसे यहां लिख दो, क्वेश्चन ही खत्म है गो। बताओ क्या दिक्कत आई? सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया बताओ, अब ओके है ना मामला? तो ये ऐसे पी आर टी क्यू एस, और सवाल यूं पूछ रहे हो कि कौन से दो व्यक्ति कोने पे बैठे हैं? तो पी और एस बैठे हैं। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन भी सेम लेता हूं, ताकि सवाल में कोई अगर डाउट छोटा मोटा चल भी रहे हो तो वो भी खत्म हो जाए। देखो ध्यान से कैसे करेंगे सवाल है, बढ़िया तरीका से समझने की कोशिश करियो कि कैसे सवाल हो सकता है। सवाल का आंसर बताएंगे कि कैसे होगा। 6 लड़की हैं, 1 2 3 4 5 6, पूर्व की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो ये ऐसे पूर्व हो गया, लेफ्ट ऊपर रह गया जब पूर्व की ओर मुंह एक रहे तो, और जो राइट हो गया वो नीचे हो गया। ये राइट यहां आएगा, सही है। लेफ्ट ऊपर है और राइट नीचे है। सुनो ध्यान से, लेफ्ट ऊपर है और राइट नीचे है। अब क्या कह रहा हूं यू कि G6 और 4 के बीच दो लड़कियां बैठी हैं। ध्यान से देखियो, 6 और 4 के बीच दो लड़कियां हैं, और इनमें एक और बात बोली है कि जो 6 है वो किसी एक छोर पर बैठी है। तो मैं एक छोटी सी चीज समझाऊं, जैसे कि 6 लड़की हैं, ध्यान से सुनना। तो मैंने कही 1 2 3 4 5 6, और मैंने यहां पे एक और केस ले लिया, एक और केस 1 2 3 4 5 6। तो मैं दोनों स्थिति लेकर चलूंगा। उसने बोली है G6 किसी एक छोर पर है, तो यहां तो मैंने 6 मान लिया सबसे ऊपर, और यहां 6 मान लिया सबसे नीचे। तो दो ही स्थिति बन सके, या तो ऊपर वाले छोर पे या नीचे वाले छोर पे। आगे सवाल क्या कह रहा है? यहां कह रहा था कि 6 और 4 के बीच दो लड़की है, तो 6 अगर यहां है तो एक और एक ये छोड़ के 4 है यहां ले लो, और 6 यहां तो एक और एक छोड़ के 4 है यहां ले लो। सही है। अब क्या कह रहा है? G1 G6 के दाएं दूसरे पर है। गुड्डा अगर मैं 6 से यहां लूंगा तो 6 के दाएं तो कोई आ ही ना सके, क्योंकि 6 अगर छोर पे लोगे तो नीचे कुछ है ही ना। तो ये डायग्राम तो है गलत, ये डायग्राम तो है गलत। और ये कह रहा है कि 6 जो है वो, मतलब 1 जो है वो 6 के दाएं दूसरे पर है, तो 6 का दाएं नीचे होगा 1 2, 1 यहां आ जाएगा, 1 यहां पर आ जाएगा। कह रहा है G2 3 के बाएं तीसरे पर है, 3 के बाएं तीसरे पर। अगर 3 है यहां लाऊं तो 1 2 3 यहां 1 है, तो 3 यहां लाना पड़ेगा, और 1 2 3 बाएं तीसरे पर आ जाएगा ये 2, और यहां आ जाएगा 5। तो पूरा सीक्वेंस क्या बनेगा? 6 2 1 4 3 5। और ये कह रहा है 3 और 2 के बीच कितनी लड़की हैं? तो 3 ये है और 2 ये है, बीच में 2 हैं। पूछे कौन कौन है? तो G1 और G4। हाँ या ना बोलो। मैंने क्या बोला? कह रहा है कि बताओ 3 और 2 के बीच में कितनी लड़कियां हैं।
तो यहां पर ये 3 है, ये 2 है, तो बीच में 1 और 4 दो लड़कियां होंगी। दो लड़कियां करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अमीषा चौहान लिख रही भैया जी क्या करें, आपकी आवाज डबल आ रही है। अमीषा बाकी सबका ठीक है गुड़िया, आपकी ही कमेंट है बस ये। आप अपनी साइड से क्लास को दोबारा शुरू कीजिए छोटी बहन, केवल आपकी ओर से दिक्कत है, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। क्लास मैंने चलवा के भी देखी और ऐसी कोई कमेंट बाकी है भी नहीं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, एक बार थम्स अप कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या कह रहा है, G3 और 2 के बीच कितनी लड़कियां हैं? करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं इस प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं है। जल्दी से बोलेंगे। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। बताओ भाई, चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या हो सकता है? भैया जी राइट का मतलब नीचे क्यों कर रहे हो? अरे भैया ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, इसने बोला कि पूर्व की ओर मुंह करके बैठी है। सवाल कह रहा है कि पूर्व की ओर मुंह है इनका, और पूर्व की ओर मुंह है तो पूर्व ऐसे ही तो होता है, इधर ही तो पूर्व होता है। डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन आप जानते हैं, इधर पूर्व होता है राइट हैंड पर, ये पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है, ऐसे होते हैं। और जब पूर्व इधर होता है तो हमने इधर मुंह किया, तो आप खुद सोचो, जब इधर पूर्व होगा तो लेफ्ट कहां होगा? लेफ्ट ऊपर ही तो होगा, और राइट नीचे होगा। क्या दिक्कत है बताओ इसमें, बोलो। खत्म का, इतना सही तो काम है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। यहां कह रहा है कि ए बी सी डी ई पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे। इसमें कहां इन व्यक्तियों का मुंह पश्चिम की ओर है। मैंने यहां पर बोला कि पश्चिम इधर साइड होगी, ये पश्चिम है, आया ना? क्योंकि राइट हैंड पर पूर्व होता है और लेफ्ट हैंड पर उसके सामने पश्चिम होता है। सवाल यहां पर इधर साइड ये पश्चिम हो गया। कह रहा है सवाल की ऐसी स्थिति में ऊपर क्या होगा? राइट होगा। और मेरे प्यारे दोस्त जो यहां से ऊपर है वो राइट है, जो नीचे है वो क्या होगा? वो लेफ्ट हो जाएगा, वो लेफ्ट हो जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत? सीधी सी बात ऐसे समझा करो कि राइट होता है क्लॉकवाइज वाला और लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज वाला। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, अब जैसे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके राइट और लेफ्ट में, तो मुझे एक बात बताओ, घड़ी नीचे को चले है क्या ऊपर को चले है? घड़ी की दिशा कौन सी है, ऐसे या ऐसे? कौन सी है क्लॉकवाइज? ऊपर वाली, तो ये राइट है। क्लॉकवाइज हमेशा राइट होता है, और ये घड़ी की विपरीत दिशा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लेफ्ट है। ऐसे ही गुड्डा जब ये इधर साइड थे तो मुझे बताओ घड़ी ऐसे चले या ऐसे? तो आप लोग क्या कहोगे? ऐसे चले जी, नीचे वाले के हिसाब से, इसलिए ये राइट था क्लॉकवाइज और ऊपर वाला लेफ्ट था एंटी क्लॉकवाइज।
आ गई समझ में? हमेशा ध्यान रखना है, राइट बोले तो घड़ी की दिशा में चला दो और लेफ्ट बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में चला दो। सही है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ए और बी एक साथ बैठते हैं। ए और बी एक साथ तो हैं, पर ये नहीं पता कि कौन सा कहां पर है। तो मैं क्या करूंगा, सुनो सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला ध्यान से मंजीत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से चलते हैं। ए और बी एक साथ बैठे हैं, ए और बी एक साथ हैं, पर यह नहीं पता कौन सी जगह है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यहां से लाइन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। हम क्यों करें यहां से, हमें यह पता ही ना है कि ये कहां कहां बैठेंगे। अब सुनो, कह रहा है सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है। दक्षिणी सिरा होता है सबसे नीचे, अगर उत्तरी सिरा बोलता तो ऊपर होता। तो मैंने सी को सबसे नीचे बिठा दिया। 5 व्यक्ति हैं तो ये हो ही गया, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां आ जाएगा। कह रहा है और डी बैठा है उत्तरी सिरे पर, तो डी कहां आएगा, सबसे ऊपर आएगा। फिर गुड्डा यहां लिख रहा है कि ई बी और सी के बीच में, तो ई है यहां लिख दो, बी है यहां लिख दो, ई बी और सी के बीच में हो गया। और कह रहा है ए और बी एक साथ हैं, तो ए को यहां लिख दो, ए और बी एक साथ हो गए। क्या बचा इस क्वेश्चन, बोलो? आसान हुआ ना? ऐसे हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, पल भर में सॉल्व हो सकता है ऐसे। दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन है, ये पूछ रहा है। दक्षिण का मतलब नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है, तो नीचे से तीसरे पर 1 2 3 बी होगा, और बी ऑप्शन पर ही बी लिखा हुआ है। बी ऑप्शन पर ही बी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अब थम्स अप करके बताओ, अब बात समझ में आई कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक अब क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं? यहां तक सब ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, तो बताओ इसका क्या आंसर है। सवाल को ध्यान से देखो और पहले सोचो इन व्यक्तियों का मुंह कौन सी दिशा में है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। बोलो जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर होगा। 6 मित्र पश्चिम की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। कहां? पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर है? अभी अभी बताया था ना कि पश्चिम इधर है, ये पश्चिम डायरेक्शन है। राइट किधर होगा इसका? जब पश्चिम की ओर मुंह है तो इसका राइट किधर होगा? राइट ऊपर होगा। ऊपर का मतलब ये राइट होगा, बोलो हाँ या ना? ये राइट हो जाएगा, ये ऊपर राइट होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज हमेशा राइट होता है। जब मैं यहां पश्चिम की ओर पर हूं तो यहां से राइट ऊपर की ओर ही तो घूम के जाएगा, और लेफ्ट कहां जाएगा? लेफ्ट नीचे की ओर आएगा। तो मैं क्या बोल दूंगा कि लेफ्ट को यहां पर लिख दिया जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि गौरव मीनल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। गौरव मीनल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो, बाईं ओर बोला है ना, मानकर चलो कि ये मीनल है। तो सवाल कह रहा है कि गौरव मीनल के बाईं ओर तीसरा है, तो मीनल का बायां नीचे है, तो 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, और यहां पर ये गौरव हो गया। गौरव मीनल के बाईं ओर तीसरे पर हो गया। आगे क्या कह रहा है? वासु और मीनल के बीच में वरुण बैठा है। वासु और मीनल के बीच में वरुण बैठा है, तो वरुण को यहां पर बिठा देता हूं।
और वाशु को यहां पर बिठा देता हूं, तो यहां पर हम कहेंगे मीनल और वाशु के बीच में वरुण हो गया। हालांकि एक केस ऐसे भी बन सकता है कि मानकर चलो कि यहां पर गौरव बैठा है और गौरव कहां बैठा था, मीनल के बाएं तीसरे पर। जैसे मीनल यहां है तो मीनल के कहां बैठा है, दाएं। गौरव मीनल के, एक मिनट, गौरव मीनल के बाईं ओर बैठा है, हाँ, तो बायां इधर चलेगा। तो गौरव मीनल के बाईं ओर, एक दो तीसरे पर हो गया। और ये कह रहा है वाशु और मीनल के बीच वरुण है, तो वरुण यहां हो गया और वाशु ऊपर हो गया। एक कॉन्सेप्ट ये भी बन सकता है। लेकिन इन दोनों में से सही कौन सा, ये समय बताएगा। कह रहा है पूर्वी वरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। वरुण के दाईं ओर तीसरे पर पूर्वी है, तो वरुण का दायां अगर यहां से देखूं तो दायां ऊपर जाएगा। तो ये एक दो तीन, क्या इतने आदमी हैं इस क्वेश्चन में, तो ये गलत हो गई दूसरी कंडीशन। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा केस गलत हो गया, तो कौन सा सही है, पहला। ये तो होना ही था ना, दो पॉसिबिलिटी में से एक गलत होनी ही थी। सवाल कह रहा है पूर्वी वरुण के दाईं ओर तीसरे पर है, तो वरुण का दायां कहां है, ऊपर। और वरुण के दाईं ओर एक, दूसरे पर कोई और है, और तीसरे पर यहां पूर्वी लिख देंगे। फिर कह रहा है कि ललित मीनल के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है, तो मीनल का दायां यहां पर ये ललित हो जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, गौरव किसी एक कोने पर बैठा है। हाँ जी, गौरव कोने पर ही बैठा है। तो पूर्वी के ठीक बाईं ओर कौन है, पूर्वी का बायां नीचे की ओर कौन हुआ, ललित। करेक्ट आंसर हुआ डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी जल्दी। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक नीचे करो कमेंट। हाँ जी बिल्कुल मंजीत पासवान भाई, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। ध्यान से सुनेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल का आंसर बताएंगे। लिख रहा है 6 व्यक्ति MNOPQR दो पंक्ति में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति हैं। सुनो ध्यान से। तो कहने का मतलब एक काम करते हैं, ये 1 2 3 इनका मुंह तो ऐसे कर देते हैं। जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो इनको आमने सामने की ओर मुंह करके बिठा देते हैं, ऐसे बिठा देंगे। सवाल यहां पर कह रहा है क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ना तो यहां अंत में ना यहां, तो क्यों या तो यहां बीच में होगा या क्यों यहां बीच में होगा। सवाल लिख रहा है पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है। अगर ये आर है तो आर के बाईं ओर 1 2 यहां पर पी आ गया, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख रहा है ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने, तो पी के सामने विकर्ण पर यहां पर ओ आएगा। विकर्ण यही होता है, हमेशा ध्यान रखना जो तिरछी वैल्यू होती है वो विकर्ण होता है। मतलब ऐसे समझो कि ये जैसे 3 है, तो यहां पर जो इस वाले का विकर्ण है वो ये वाला होगा,
और इस वाले का विकर्ण ये वाला होगा। सही है। सवाल क्या कह रहा है? ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में, तो ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में आ गई। और मेरे प्यारे दोस्त क्यू को यहां से हटा दो। एन की स्थिति आर के पड़ोस में, तो एन को आर के पड़ोस में यहां लिख दो। बच कौन गया? एम, उसे यहां लिख दो। तो एक पंक्ति में तो हो गए एम क्यू और ओ। बताओ जल्दी। एक में तो एम क्यू और ओ हो गए, एक में आर एन और पी हो गए। सवाल ने पूछा क्या है? कह रहा है कि एन के सामने कौन है, तो एन के सामने क्यू होगा। करेक्ट आंसर हो गया एन के सामने क्यू हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। एक चीज और सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि हमें पता है कि इनमें से किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे नहीं बोला गया कि भाई किसका मुंह किधर है, तो मैं यहां पर इनको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यानी एम क्यू ओ को नीचे वाली स्थिति में भी ला सकता हूं, लेकिन लेफ्ट और राइट उस हिसाब से ही चलने चाहिए जिस हिसाब से क्वेश्चन के अंदर ज्ञात है, क्वेश्चन के अंदर बोले गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां तक ओके हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट जवाब क्या है। कह रहा है 6 लोग अंकिता, बबीता, शीला, दामिनी, पिंकी और कामनी 2 समानांतर पंक्ति में बैठे हैं। आगे कह रहा है कि जिनमें से 3 उत्तर की ओर और 3 दक्षिण की ओर अभिमुख हैं। तो ये 3 तो ऐसे होंगे जो दक्षिण की ओर हैं, 3 तो ऐसे हैं जो दक्षिण की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, और ये 3 ऐसे हैं जो उत्तर की ओर, उनके सामने की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यहां पर लिख रहा है कि अंकिता का मुख दक्षिण की ओर है, तो इसका मतलब यह हुआ अंकिता ऊपर वाली लाइन में आएगी। दक्षिण की ओर तो इनका ही मुंह है ना, ऊपर वाली लाइन का, तो अंकिता का मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो अंकिता इसका मतलब ऊपर वाली लाइन में आएगी। सवाल कह रहा है कामनी शीला के ठीक दाएं है, कामनी शीला के ठीक दाएं है, जो दामिनी के सामने है। अंकिता किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। बहुत ध्यान से सुनना, सभी प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझना। कामनी शीला के ठीक दाईं ओर बैठी है, कामनी शीला के ठीक दाईं ओर है। मानकर चलो मैं यहां पर शीला को बिठा देता हूं, और शीला का दायां इधर होगा, तो यहां पर कामिनी को बिठा दिया। सवाल यहां पर कह रहा है जो दामिनी के सामने, जो मतलब बाद वाला, तो दामिनी के सामने कौन आएगी? शीला, तो यहां पर दामिनी को लिख सकता हूं, ये दामिनी हो गई। सवाल कह रहा है अंकिता किसी अंतिम छोर पर नहीं है, तो देखो यहां अंकिता अंतिम छोर पर नहीं हो सकती, यहां अंकिता अंतिम छोर पर नहीं हो सकती, तो यहां बीच में बिठा दो, ये अंकिता हो गई। दक्षिण की ओर अंकिता का वैसे भी मुंह बोला ही था उसने। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। सवाल यहां पर लिख रहा है कि पिंकी का मुख कामनी के समान दिशा में, कामनी के समान का मतलब कामनी ऊपर उत्तर की ओर है, तो यहां पर पिंकी भी उत्तर की ओर है। और बच कौन गया भाई? बबीता बच गई, उसे यहां लिखो। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अंकिता के बाएं कौन है? तो अंकिता का बायां इधर होगा, बबीता आंसर करेक्ट है, क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह है उनका, दक्षिण की ओर मुंह है, और जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर होता है तो उसका राइट और लेफ्ट बदल जाता है। ठीक है जी, सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। 2 पंक्ति में व्यक्ति बैठे हुए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का?
सभी प्यारे दोस्त मुझे बता रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या करेक्ट आंसर है इस सवाल का, बताओ भाई। 8 व्यक्ति हैं ये। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 4 व्यक्ति हैं पंक्ति में, तो यहां पर कहने का मतलब ये ऐसे बैठेंगे, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, और एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। सवाल क्या कह रहा है? ई जो बी के तत्काल बाईं ओर है, एच की तरफ मुंह किए हुए है, सी डी और बी के बीच में है, और एच जी के सन्निकट दाईं ओर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, क्वेश्चन को राइट और लेफ्ट कहीं से भी बिठा के फिर मैं ऐसी स्थिति में कर सकता हूं, हाँ या ना? कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। ये कह रहा है ई जो बी के तत्काल बाईं ओर है, बी के तत्काल बाईं ओर, क्योंकि किसी का मुंह नहीं बताया इसने, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये बी है तो बी के बाईं ओर इधर साइड को ये ई हो गया। सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे कह रहा है कि ई जो बी के तत्काल बाईं ओर है, एच की तरफ मुंह किए हुए है। ई जो बी के तत्काल बाईं ओर है वो एच की ओर मुंह किए हुए, तो एच को यहां बिठा दो। सी डी और बी के बीच में है तो सी को यहां ले आओ, डी को यहां ले आओ, सी डी और बी के बीच में हो गया। एच जी का सैनिकट, एच जी के सैनिकट दाईं ओर है तो एच जी के सैनिकट जी को यहां लाओ, हो जाएगा। और यहां पहला स्टेप है कि ए एफ और जी के बीच में है, ए यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा, ए एफ और जी के बीच में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है कि भाई राइट और लेफ्ट कैसे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ये सारी चीजें मैंने प्रारंभ में आपको इतना बताया हुआ है। सही है, यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मैं इस टॉपिक की एक क्लास और लूंगा यूट्यूब पर, और फिर उसे आपके बैच में भी अपलोड करवा दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी प्यारे साथी जितनी मेहनत से चल रहे हैं वैसे चलते रहिए, क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कह रहा है कौन से व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह किए हैं, तो क्या बी और जी हैं? सर बी और जी हैं एक दूसरे की ओर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे, बहुत मेहनत करनी है आप सभी को, ठीक है ना? बढ़िया तरीके से जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए। एक चीज और है, एक दो बच्चों के मैसेज आए हैं कि भैया जो टॉपिक हो चुके हैं हम वहां से अगर रिवीजन कर रहे हैं तो हमको कई चीजें एक बार में समझ में नहीं आ रही, तो इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, और ये जो मैसेज हैं ये रिलेटेड थे। हालांकि अब शायद वो टॉपिक मैंने हटवा दिए हैं, बोला था शायद हट गए होंगे, जो स्लॉग्स और डायरेक्शन टेस्ट से, कि भैया वहां पर दिक्कत है। तो देखो, स्लॉग्स और डायरेक्शन टेस्ट में क्लास की बड़ी दिक्कत रही थी, क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाई थी, तो स्लॉग्स और डायरेक्शन टेस्ट में दोनों को दोबारा ही कराऊंगा, परेशान नहीं होना उसके लिए, मैं उन दोनों टॉपिक को ही एकदम दोबारा से कराने वाला हूं। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। ये टॉपिक समाप्त हो गया है, कल नए टॉपिक के साथ, मतलब कल शायद हो सकता है कि मैं छुट्टी पर रहूं, तो अगली क्लास में मिलेंगे परसों। थैंक यू, नमस्कार।